हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ जॉब एंड टॉक पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों को सभी जॉब की नोटिफिकेशंस अवेलेबल करवाई जाएंगी टाइम टू टाइम। और जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स कोई भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं, तो उनकी इंटरव्यू स्ट्रैटेजी भी आप लोगों तक लेकर के आया जाएगा, जिससे कि आप भी उस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और फिलहाल तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं पंजाब पुलिस की नोटिफिकेशन के बारे में, जो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन कैडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्म पुलिस 2023 की ये नोटिफिकेशन है। जहां पर आपको इसमें अगर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो ओपनिंग डेट है वो 7 फरवरी 2023 था। 7 बजे से इसका ओपनिंग एप्लीकेशन था। और क्लोजिंग जो एप्लीकेशन है ये आप लोग फरवरी 28, मतलब 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और जिन लोगों ने अभी इसमें कुछ फॉर्म को फिल नहीं किया है, उस वो जल्दी से जल्दी जा कर के इस फॉर्म को फिल करें। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सरकारी रिजल्ट पर भी इवन नहीं अपलोड है। ये आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को और एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप लोगों को इनकी पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabpolice.gov.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये पंजाब पुलिस की नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन कैडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्म फोर्स। और आगे आप लोग देखेंगे तो इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ देखिए, जनरल ओपन अनरिजर्व वैकेंसीज़, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इसमें 62 दी गई है, ठीक है। और वैकेंसीज़ रिजर्व फॉर विमेन इसमें जो दी गई है वो 17 दी गई है। और अगर हम SC ST की बात करें, स्केड्यूल्ड कास्ट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मजबी 6 एंड पंजाब है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 15 है और विमेन की यहाँ पर 6 है। और अगर हम स्केड्यूल्ड कास्ट रामदासिया एंड अदर्स पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और विमेंस की यहाँ पर फिर से वही 6 है। तो आप ये लगातार देखिए, यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की, एक्स सर्विसमैन जनरल पंजाब, एक्स सर्विसमैन स्केड्यूल्ड की यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ दी गई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये रिजर्व जो विमेन की वैकेंसीज़ है यहाँ पर दी गई है 6, देख लिए यहाँ पर, यहाँ से एक को वैकेंसी नहीं है। और लास्ट में आप देखेंगे वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल की यहाँ पर एक है रिजर्व पुलिस के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 144 है और जिसमें रिजर्व्ड जो विमेन की वैकेंसीज है 48 है। और अगर हम टेंटेटिव, और अगर हम इसकी सॉरी और भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कैटेगरी और टेंटेटिव वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की दी गई है। अगर हम सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ की बात करें तो ये टोटल 144 है नंबर ऑफ वैकेंसीज़, और जिसमें से 49 जो है वही वैकेंसीज रिजर्व फॉर विमेन है। अब देखिए यहाँ पर नोट दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज में भी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द पंजाब गवर्नमेंट, मतलब बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ओके। और विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस टू द कैंडिडेट, यहाँ पर यह भी दे दिया गया है साफ साफ कि कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दी जाएगी कैंडिडेट को। और यहाँ पर ये कुछ ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, नोट है जिसको आप लोग वहाँ पर जा कर के पढ़ लीजिएगा, ओके। और अब बात करते हैं यहाँ पर पे स्केल सैलरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एज़ पर द पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर ये ब्ला 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 डेटेड 29/12/2020, पे स्केल फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर इज ₹35,400 एंड मिनिमम पे एडमिजिबल फॉर 35,400 पर मंथ फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। ये इनकी पे स्केल रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो नेशनैलिटी, एज सबको पता है कि यहाँ पर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ नॉट ऑब्टेन द सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंसी, ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 1 जनवरी 2023 से 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, हाउएवर बी एप्लीकेबल एज मेंशन बिलो। ये यहाँ पर दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन का पूरा ये क्राइटेरिया दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के लिए कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ग्रेजुएट होना जरूरी है। और सेम सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस कैडर के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर है ये आर्म पुलिस कैडर, दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। और
मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन क्वालिफिकेशन ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पंजाबी लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नेसेसरी है ही, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद एक जो मैंडेटरी दिया गया है जो कि कंपल्सन है, जो कि कंपलसरी आपको होना ही चाहिए कि आप मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसमें फिजिकल जो स्टैंडर्ड है ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए हाइट जो होनी चाहिए मेल की 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए और फीमेल की 5 फीट 2 इंच, और आर्म पुलिस के लिए भी सेम है 5 फीट 7 इंच और 5 फीट 2 इंच। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस अगर करना है तो कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू द स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन। स्टेज 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 3 कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, विच ऑफ पेपर 3 शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जिसमें से पेपर 3 जो होगा क्वालिफाइंग होगा। स्टेज 2 में फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे, और स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वही वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगा। और अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो पेपर 1 में इसमें कंप्राइज ऑफ 100 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स ईच। सेकेंड क्वेश्चन भी 400 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा। और पेपर 3 जो जैसे मैंने बताया वो शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, ये मैट्रिकुलेशन पंजाबी लैंग्वेज का पेपर रहेगा जो 50 क्वेश्चन का रहेगा और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 50% एज द क्वालिफाइंग इस क्राइटेरिया है, इसमें कोई वो 33% वाला नहीं, इसमें 50% अगर आपको क्वालिफाई होना है तो 50% लेकर के आना पड़ेगा। और सिलेबस की अगर बात की जाए, यहाँ सिलेबस दिया गया है, देखिए टोटल यहाँ पर पेपर 1 का जनरल अवेयरनेस है, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको वहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया और जीएस हो गया, स्टैटिक जीके वगैरह हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि 50 जब जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। अगर अगला देखा जाए सेक्शन 2 में तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल स्किल्स रहेंगे, यहाँ पर आपके क्लास 10 तक के आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, अंक गणित जिसको हम लोग बोलते हैं, अरिथमेटिक रहेगी जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इक्वेशंस वगैरह, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे। फिर पंजाबी लैंग्वेज स्किल जो कि मैंने बताया क्वालिफाइंग रहेगा, वो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन के 20 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होने वाले हैं उसके। और अगर पेपर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपका रीजनिंग का पार्ट जुड़ जाता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। भाई रीजनिंग के जितने भी सिलेबस है, स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन, नंबर, लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, डायरेक्ट डिस्टेंस, डेटा एफिशिएंसी, पजल्स, क्लासिफिकेशन, और ये सारे आपके दिए गए हैं जो जो रहने हैं। और सेक्शन 2 में डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और सेक्शन 3 में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पर आपका एरर वगैरह आएगा, वोकेबलरी आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आएगा। और मैंडेटरी क्वालिफाइंग ये पंजाबी लैंग्वेज है जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 1 मार्क्स सीजे, यहाँ पर 50% आपको क्वालिफाइंग यहाँ पर रहेगा। तो ये इसका सिलेबस था। नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर पेपर 1 पेपर 2 शैल बी 25% ऑफ असाइन टू द क्वेश्चन। एक नंबर 1 मार्क जैसे कि 25% पेनल्टी के रूप में यहाँ पर काटा जाएगा, इससे 1/4 आपका कटेगा। और नेगेटिव मार्किंग पेपर 3 में जो कि मैंडेटरी क्वालिफाइंग उसमें कोई भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन तो आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जिस स्केल से मिनिमम मार्क्स ये सब दिया गया है। ये देखिए एक यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि फिजिकल मेजरमेंट इसका टेस्ट देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग आकर के पढ़ लीजिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या होगा, जैसे कि 1600 मीटर्स रन अप टू कंप्लीट इन 7 मिनट्स, लॉन्ग जंप 3.6 मीटर ओनली 3 चांसेस, 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 1.1 मीटर ओनली 3 चांसेस मिलेंगे। और यहाँ पर इनके लिए भी मेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये चीज़ है, यहाँ पर 10 फुल स्क्वाट्स विद इन 3 मिनट्स ओनली 1 चांस इसमें मिलेगा आप लोगों को। और फीमेल के लिए देखिए 800 मीटर रन टू बी कंप्लीट इन 5 मिनट्स ओनली 1 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप के लिए 2.75, 3 चांस इसमें मिलेंगे, 3 चांस इसमें मिलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक इसको फिल नहीं किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी फिलिंग की लास्ट सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो 28 है। इसको आप लोग जल्दी से जल्दी जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाइए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट पर ही अपलोड नहीं है। ओके। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को यूथ जॉब एंड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
एंड जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, टॉपर्स इंटरव्यूज़ होंगे, वो भी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि आप लोग उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझ सके और उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप भी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके।